इस दुनिया में कई देशों से समय समय पर एलियन को देखने की खबरें आती रहती हैं। इन खबरों को कुछ लोग सही मानते हैं तो वहीं कुछ लोग बस इसे एक अफवाह ही मानते हैं। लेकिन अमेरिका में एक ऐसी जगह है जिसका संबंध सीधा सीधा एलियन से जोड़ा जाता है और उस प्लेस का नाम है एरिया 51, जिसका नाम सुनते ही अच्छों की पैंट गीली हो जाती है। आखिर क्या है यह एरिया 51? क्यों है यह इतना डरावना? सो बिफोर वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट टू एक्सप्लोर एरिया 51। तो हम बात कर रहे हैं अमेरिकन एयरफोर्स के अंडर आने वाली एरिया 51 के बारे में। जी हाँ, ये वही जगह है जिसके आसपास लोगों ने कई बार यूएफओ को उड़ते हुए देखा है। इस एरिया 51 का रियल नेम नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज है, जो अमेरिका के नेवाडा रीजन में मौजूद है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम अमेरिका ने एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4 ऐसे बहुत सारे एरिया को बनवाया था जहां न्यूक्लियर बॉम्ब और वेपन की टेस्टिंग की जाती थी। और यह एरिया 51 भी उस टाइम का ही एक टेस्टिंग प्लेस माना जाता है। जितने भी एरिया उस टाइम पे थे उनमें कुछ भी कभी भी अनहोनी घटना नहीं घटी थी, बट इस एरिया 51 में ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं कि यहाँ पर लोगों का जाना भी बैन हो चुका है। यहाँ तक कि कई साइंटिस्टों का यह भी दावा है कि एलियन के एग्जिस्टेंस को छिपाने के लिए अमेरिका ने बहुत ही चालाकी से इस एरिया 51 को बनवाया था। और कई साइंटिस्ट ने यह भी दावा किया है कि अमेरिका के साइंटिस्ट एलियन के साथ मिलकर यहाँ पर कुछ वर्क किया करते हैं। और उनमें से ही एक साइंटिस्ट है बॉयड बुशमैन, जो कि कई बार इस एरिया 51 में जा चुके हैं। बुशमैन ने 2014 को एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था जिससे पूरी की पूरी दुनिया ही हिल गई थी। दरअसल बुशमैन ने बताया था कि वो एलियन से बातें कर चुका है। साथ ही उन्होंने वो तरीका भी बतलाया था जिससे ये एलियंस ओनली 1 आवर यानी कि मात्र 1 घंटे में ही पृथ्वी से अपने ग्रह तक का सफर तय कर लेते हैं। और काफी समय पहले कई एलियंस के डेड बॉडीज की फुटेज भी इस एरिया 51 में मिले हैं। इन तस्वीरों की वजह से कई लोग इस एरिया 51 का नाम लेने से भी कतराते हैं और इस एरिया 51 को एलियंस का अड्डा भी मानते हैं। दुनिया में ऐसे भी कई लोग हैं जो ये मानते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग कभी भी चांद पर गया ही नहीं। कहा जाता है कि इसी एरिया 51 में ही अमेरिका ने नकली सेट लगवाकर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर लैंड कराने की एक्टिंग करवाई थी। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है अभी किसी को भी नहीं पता है। ऐसा कहा जाता है कि यह एरिया 51 अमेरिका की सबसे मिस्टीरियस प्लेस में से एक है और अमेरिका ने अपने कई सारे राज इस एरिया 51 में दफन करके रखे हैं। ऐसा बताया जाता है कि अमेरिका के नक्शे में इस जगह का कोई जिक्र नहीं है, बट कईयों का कहना यह है कि इस जगह पर अमेरिका एलियंस के ऊपर काफ़ी टाइम से एक्सपेरिमेंट करते आ रहे हैं और कई बार इन्होंने एलियंस के यूएफओ को अपने एयरक्राफ्ट में भी जोड़ा है, बट अभी तक इसकी कोई भी अधिक जानकारी किसी के पास नहीं है। एक आदमी है बॉब लेजार, उसने ये कहा था कि वो एरिया 51 में पहले काम कर चुका है और वह S4 नाम के एक डिपार्टमेंट में काम किया करता था। उसका ये कहना था कि उस डिपार्टमेंट में एलियंस के व्हीकल के बारे में डीपली स्टडी किया जाता था कि ये आखिर कैसे उड़ती है। जी हाँ, उसने कहा था कि एरिया 51 की टीम यूएफओ और एलियंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया करते हैं। एलियंस यूएफओ को बिना फ्यूल के हवा में आखिर कैसे उड़ा देते हैं, एरिया 51 की टीम इसकी जांच किया करती थी। बॉब लेजार के हिसाब से उन्होंने 1989 में यह डिस्कवर किया था कि एलियंस के स्पेसक्राफ्ट कैसे काम किया करते हैं
उनके स्पेसक्राफ्ट का उन्होंने काफ़ी डिटेल्ड स्टडी किया था कई महीनों तक। उनके हिसाब से उनके स्पेसक्राफ्ट में एक ऐसा मेटल यूज किया जाता था जिसका एटॉमिक वेट 115 है, जो कि उस टाइम यानी कि 1989 में अननोन था, किसी को पता नहीं था। और वह ऐसा मेटल था जिससे एंटी ग्रेविटी इफेक्ट को क्रिएट किया जाता था, इसलिए एलियंस के स्पेसक्राफ्ट बिना किसी फ्यूल के आसानी से उड़ सकते थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एलिमेंट 115 या अननपेंटियम को 2003 में एक्चुअली में डिस्कवर किया गया, पर बात यह है कि आखिर कैसे। 14 साल पहले ही 1989 में बॉब लेजार ने इसके बारे में बतला दिया था। आखिर कैसे? बॉब लेजार के अकॉर्डिंग जिस स्पेसक्राफ्ट की जांच उन्होंने की थी वह धरती से 40 प्रकाश वर्ष यानी कि 40 लाइट ईयर्स दूर के किसी तारामंडल से आया हुआ था, यानी करीब करीब 4 लाख करोड़ किलोमीटर दूर से वह स्पेसक्राफ्ट धरती पर आया हुआ था। बात है 2004 की, जब डैन नाम का एक आदमी भी पब्लिक के सामने आया और कई दिल दहला देने वाले घटनाओं का जिक्र किया। उसने यह बताया कि वो एलियन के वायरसेस को एलियंस के बॉडी से निकालता था और उसके हिसाब से उसने एक एलियन से कम्युनिकेट भी किया था। उस एलियन का नाम था जे रॉड। एक स्टोरी के अनुसार वैली काजा और बॉब फ्रॉस्ट एरिया 51 में काम किया करते थे। एक दिन अचानक उन्हें इलनेस होने लगी और थ्योरी के हिसाब से वहां पर बहुत बड़ी भयंकर एक्सपेरिमेंट की गई थी जिसमें ये दोनों इन्फेक्ट हो गए थे। अनफॉर्चुनेटली दोनों की मौत हो गई। डॉक्टरों के अनुसार उनके बॉडी में कुछ ऐसा भयंकर चीज पाया गया था जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, और यह आज भी मिस्ट्री है फ्रेंड्स कि वह कौन सी वायरस थी जिससे इन दोनों की मौत हुई थी। एरिया 51 के बारे में कोई भी कंफर्म्ड फैक्ट उपलब्ध नहीं है, बट एक बात कंफर्म्ड है कि यहाँ पर वेपन टेस्टिंग की जाती थी और एक्सप्लेनेशन मांगने पर कोई नहीं बताता। सिर्फ यही बताया जाता कि एरिया 51 बस एक वेपन टेस्टिंग रेंज है, बस एक वेपन टेस्टिंग लोकेशन है। पर दुनिया में ऐसे हजारों लोकेशन हैं, बट किसी पर भी इतने रिस्ट्रिक्शन क्यों नहीं लगाए गए? लास्ट में बस एक ही क्वेश्चन घूम फिर कर माइंड में आता है, क्या है या